सलाम। आज हम दो पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। माना a तथा b कोई पूर्णांक हैं जिनमें से कम एक शून्य से अलग है। किसी धनात्मक पूर्णांक d को a तथा b का महत्तम समापवर्तक अंग्रेजी में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या GCD कहते हैं यदि d पूर्णांक को a एवं b का एक समापवर्तक हो तथा साथ ही साथ जब भी कोई पूर्णांक c दोनों a एवं b का भाजक हो तो वह d से अधिक नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए पूर्णांक 8 के धनात्मक भाजक हुए 1 अर्धविराम 2 अर्धविराम 4 तथा स्वयं 8, जबकि पूर्णांक ऋण 12 के धनात्मक भाजक 1 अर्धविराम 2 अर्धविराम 3 अर्धविराम 4 अर्धविराम 6 तथा 12 है। इस तरह 1, 2 एवं 4 पूर्णांकों 8 तथा ऋण 12 के धनात्मक सार्वगुणनखंड हैं। चूंकि इन तीनों में 4 सबसे बड़ा पूर्णांक है, हमें मिलेगा कि पूर्णांक 8 तथा ऋण 12 का महत्तम समापवर्तक 4 है। आगे हम महत्तम समापवर्तक पर एक प्रमेय देखेंगे। यदि a एवं b कोई पूर्णांक हैं जिनमें से कम एक शून्य नहीं है, तब कुछ पूर्णांक m तथा n इस प्रकार होंगे कि a एवं b का महत्तम समापवर्तक उनके रैखिक संयोजन a गुने m धन b गुने n के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रमेय की उत्पत्ति हेतु आइए समुच्चय S पर विचार करें, जिसमें a एवं b के रैखिक संयोजन से बने सभी धनात्मक पूर्णांक शामिल हैं। अर्थात S सभी धनात्मक पूर्णांक ax धन by से गठित है, जहां x एवं y पूर्णांक हैं। हमारा पहला दावा है कि S एक अरिक्त समुच्चय है। पुष्टि के लिए सोचिए, यदि a शून्य नहीं है तो a बराबर 1 गुने a धन 0 गुने b अथवा ऋण a बराबर ऋण 1 गुने a धन 0 गुने b में से एक समुच्चय S में शामिल है। अब चूंकि S धनात्मक पूर्णांकों का एक अरिक्त समुच्चय है, उसमें सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक d होगा और समुच्चय S की परिभाषा से हमें पता है कि ऐसे कोई पूर्णांक m तथा n होंगे जिनके लिए d बराबर a गुने m धन b गुने n। हमारा अगला दावा है कि यही d पूर्णांकों a एवं b का महत्तम समापवर्तक है। इसकी पुष्टि हेतु विभाजन कलन विधि से हमें पूर्णांक q एवं r मिलेंगे जिनके लिए a बराबर q गुने d धन r, जहां r पूर्णांक d से छोटा कोई गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। तत्पश्चात हम लिखेंगे r बराबर a घटे qd, जहां d बराबर am धन bn है। दाईं तरफ लिखे कोष्ठक को खोलने पर प्राप्त होगा कि r बराबर a गुने कोष्ठक में 1 घटे qm कोष्ठक बंद धन b गुने ऋण qn। यहाँ कोष्ठक में दी हुई दोनों संख्याएं दरअसल पूर्णांक हैं। अब यदि r शून्य से बड़ा है तो a एवं b के रैखिक संयोजन से बने होने के कारण वह समुच्चय S में शामिल है और साथ ही साथ पूर्णांक d से छोटा भी है, परंतु हमने d को S में न्यूनतम माना है, अतः हमारे सामने एक विरोधाभास पैदा हो रहा है। दूसरे शब्दों में पूर्णांक r को शून्य होना होगा, जो तभी हो सकता है जब a बराबर q गुने d, अर्थात d पूर्णांक a का एक भाजक होगा। ठीक इसी प्रकार वह पूर्णांक b को भी विभाजित करेगा और हम लिख सकते हैं कि d पूर्णांकों a तथा b का एक समापवर्तक है। आगे a तथा b का कोई भी समापवर्तक c उनके रैखिक संयोजन am धन bn का भी एक भाजक होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो c पूर्णांक d का एक भाजक है और खासकर ऐसा कोई भी समापवर्तक धनात्मक पूर्णांक d से बड़ा नहीं हो सकता।
निष्कर्ष यह हुआ कि A एवं B का महत्तम समापवर्तक D उनके रैखिक संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। सांपाई जुम्पा।